नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पे। आज हम लोग जो है कि नंबर सिस्टम का पार्ट 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके जो है कि पार्ट 4 तक आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आप जो है कि एप्टीट्यूड में बहुत बेसिक तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है कि आसान ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 3 बार के बराबर है। यदि छोटी संख्या 10 है तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या आपका m और n है, तो क्या कह रहा है पहला, दो संख्या का योग यानी कि m प्लस n बराबर जो है कि उसका अंतर का कितना है, 3 गुना। आपका यही है इक्वेशन बनेगा आपका। छोटी संख्या क्या है आपका 10, यानी कि n बराबर आपका है 10, यानी कि m प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 10। ठीक है, अगर आप इसको जो है कि थोड़ा अच्छे से करोगे तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 10 3m माइनस 30। आपका कुछ इस तरह से रहेगा इक्वेशन। अब m को इस साइड अगर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका 2m, फिर आपका इधर हो जाएगा -40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 20 बार में कटेगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा। यानी कि संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या आपका 20 है और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा है आपका 10। ठीक है, आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा एडिट करने में मैंने भूल कर दी, तो दो संख्या आपका 20 और 30 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड पूरा बेसिक तरह से जो है कि मैंने पढ़ाना आपको स्टार्ट किया है। RS अग्रवाल जो है कि आपको फॉलो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 16 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 15 किसके द्वारा विभाज्य है। आपका ऑप्शन देखिए है आपका कुछ इस तरह से, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 16 पे पावर 5 तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4 पावर 5, कुछ इस तरह से, क्योंकि आपको पता है a पे पावर m पावर n इज इक्वल टू होता है आपका a पे पावर m n, आपका ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो ठीक इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 15। ये दोनों देखिए 2 पे पावर 15 कॉमन है, तो 2 पे पावर 15 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 5 प्लस 1। ठीक है, 2 पे पावर 5 आपका कितना होता है, 2 पे पावर 5 होता है आपका 32। ठीक है, 32 होता है, तो 32 ये हो गया आपका 32 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 15, यानी कि 32 प्लस 1 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 15 इंटू 33। तो ये नंबर किसके द्वारा विभाज्य है, देखिए 33 से ये डिविजिबल है, क्योंकि इसका कोई भी मल्टीपल होगा अगर 33 है तो ये 33 से डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है आपका जो कि गुणांक के टर्म में है, उसमें बताना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो है, यानी कि कितना शून्य है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए आखिर कोई नंबर के अंत में जीरो कब आएगा, जब नंबर वो 5 और 2 का मल्टीपल होगा, तब ना ये आपका देखिए 10 आया। ठीक है, 10 आया तो इसके नंबर में जीरो है। 5 और 4 करते हैं तो ये कितना आता है आपका 20, लेकिन 5 और 4 को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 आता है आपका 4। यानी कि कोई भी नंबर के अंत में जीरो कब आएगा, जब वो नंबर 5 और 2 रहेगा तभी। ठीक है, तो इसी के टर्म के लेके हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 में कितना है, 5 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 5 इंटू 1 आपका आएगा 10, क्या आता है आपका 5 इंटू 2, फिर आपका 25 आता है 5 इंटू 5, फिर आपका 40 आता है जो है कि 5 इंटू 2 10, 10 दूनी 20, 20 इंटू 2 40, फिर 50 आता है आपका 10 गुना 5, यानी कि 5 गुना 5 गुना 2। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर सब नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे, जी हाँ, तो उसमें जो है कि आपका 2 आएगा कितना बार, 2 आएगा आपका 9 बार, 2 आएगा आपका 9 बार। ठीक है, और 5 जो है कि 5 आपका आएगा 2 3 5 6 7 8 9 9 3 12 1 13 टाइम। ठीक है, तो
जीरो अंत में आने के लिए 5 और 2 का बराबर पेयर होना चाहिए, यानी कि ये 2 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए, तब ना जाके अंत में जीरो आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 2 पे पावर 1000 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पे पावर m पे पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर mn इस तरह से। तो 2 पे पावर 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 का पावर 500 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 पे पावर 2 कितना होता है आपका? 4 होता है, यानी कि 4 पे पावर 500। इसको अब कितना से डिवाइड करना है हमको? 3 से भाग देना है। तो 4 को अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं तो शेष कितना आता है आपका? 1 शेष आता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका? 1 पे पावर 500। 1 पे पावर 500 कितना आपका आया? 1। तो इसका शेषफल कितना आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि शेषफल आएगा 1। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 5, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा आपका, जैसा कि आप सबको पता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और इसका क्या निकालना है? अनुपात, यानी कि 60:5, यानी कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे 60:5। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 12:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सीरियसली में अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएगा, जो कि RS अग्रवाल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि रेलवे, ग्रुप डी, NTPC सारे तरह के एग्ज़ाम के लिए बना हुआ है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शिक्षा पॉइंट को आप जो है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने शिक्षा पॉइंट के एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जो है कि डेली लाइव टेस्ट होता है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, या फिर ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।